देखिए अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। पहले एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उसके बाद सोल्यूशन करते हैं। दो टेंजेंट्स है टी पी एंड टी क्यू। ये ड्रॉ की गई है सर्कल पे जिसका सेंटर है O, और ये टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी से। ठीक है, प्रूव करना है पी टी क्यू, ये वाला एंगल ट्वाइस होगा ओ पी क्यू के। जब भी हम प्रूव वाले क्वेश्चन करते हैं तो हमें बहुत केयरफुली किस चीज़ को देखना है कि प्रूव क्या करना है, उसी से हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना है, किसका यूज़ करके करना है। तो अब इसमें क्या है पी टी क्यू, पहले पी टी क्यू को ही देखते हैं। पी टी क्यू क्या है, एक ट्राइंगल है और सबको पता है इस ट्राइंगल में पी टी किसके इक्वल है, क्यू टी के इक्वल है। क्यों, अभी अभी हमने थ्योरम 10.2 पढ़ी है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ी है कि जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स होंगे, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉ करी जाएंगे, दो ही, क्योंकि दो ही एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट्स ड्रॉ होती हैं, उन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने बस यही लिखा है इन ट्राइंगल पी टी क्यू में क्या होगा, पी टी किसके इक्वल है, क्यू टी के। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं और ये ट्राइंगल है तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म हो गया। इसका मतलब हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर एक ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल है आइसोसेलेस है, उसके दो साइड्स इक्वल होती है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल टी पी क्यू किसके इक्वल होगा, एंगल टी क्यू पी के। आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल। ठीक है, प्रूफ में मेरे ये था, इसका मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब अगर ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, दोनों को क्या लिख सकते हो, हमें पता है तीनों का सम 180 होगा। ठीक है, मैं प्रॉपरली लिखती हूँ, कैसे लिखेंगे, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। क्लियर। और क्योंकि ये दोनों एंगल तो क्या है, इक्वल है, तो अगर मैं टी पी क्यू प्लस पी क्यू टी, इन दोनों को क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू। दोनों का सम क्या होगा, 180 में से इस एंगल को माइनस कर देंगे, वो होगा करेक्ट। अब मतलब इन दोनों का सम ये है और दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ये दोनों एंगल आधे आधे हो गए, टी पी क्यू और पी क्यू टी, क्योंकि दोनों इक्वल हैं तो दोनों क्या हो गए, आधे आधे हो गए। किसके आधे हो गए, 180 माइनस पी टी क्यू। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, तीनों का सम 180 है। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मान लो अगर ये 60 होता, तीनों का सम क्या है 180, तो 180 में से 60 गया तो कितना बचा, 120 और दोनों इक्वल है तो 60 होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब ये दोनों इक्वल हैं तो ये क्या लिख सकते हैं, तीनों का सम 180 है, तो 180 में से अगर पी टी क्यू को माइनस करेंगे, जो आएगा उसके आधे आधे हो गए दोनों, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी। क्लियर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलिए आगे करते हैं, आगे देखेंगे। अब इसका तो मैंने पूरा यूज़ कर लिया, अब ओ पी क्यू की बारी है। ओ पी क्यू को कैसे लिख सकते हैं, एंगल ओ पी क्यू को हम लिख सकते हैं एंगल ओ पी टी में से क्यू पी टी माइनस कर देंगे, माइनस एंगल टी पी क्यू लिख सकते हैं। ओ पी टी कितना होगा, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो रेडियस जाएगा टेंजेंट पे, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री माइनस टी पी क्यू, अभी हमने लिखा है कितना, हाफ ऑफ 180 माइनस एंगल पी टी क्यू। क्या लिखेंगे, 90 डिग्री माइनस हाफ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ 180 प्लस हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू, ये होगा 90 माइनस 90 ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्या बच गया, मैं लिख देती हूँ 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ पी टी क्यू। ठीक है, ये कैंसिल, कितना आ गया, हाफ ऑफ पी टी क्यू। ये 2 कहाँ जाएगा इसके साथ, अभी हमने प्रूव किया ओ पी क्यू क्या होगा, हाफ ऑफ पी टी क्यू। ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके साथ, तो ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू किसके इक्वल हो गया, पी टी क्यू। यही हमें प्रूव करना था, इसको सीधा करके लिख दो, पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया होगा सबको और ध्यान रहेगा कैसे करना है ये। चलिए करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, रीड करते हैं। पहले क्या बोल रखा है एग्जाम्पल नंबर 3 में,
पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को मैंने आर नाम दे दिया। और रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस है, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स एट पी और क्यू पे जो टेंजेंट है ये इंटरसेक्ट करती है एट पॉइंट टी। फाइंड द लेंथ टी पी। मतलब हमें क्या फाइंड करनी है? टी पी। पहले तो हम देखेंगे कि हमने पढ़ा है 9th क्लास में डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। अगर ये 90 डिग्री है या फिर अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द कॉर्ड फ्रॉम द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये अगर मैंने 90 डिग्री का बनाया तो ये क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर ऊपर हो गया और 4 सेंटीमीटर नीचे हो गया। ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, सबको लिखना है ये, ठीक है। क्लास 9th में आपने ये थ्योरम पढ़ रखी है। तो मैं देखती हूँ इन ट्राइंगल ओ आर पी। ओ आर पी ये छोटे वाले ट्राइंगल में हमें पता है ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोटेनस होगा पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर। लिख सकते हैं। कौन सी थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। ये है 5 का स्क्वायर। पी आर कितना है? पी आर इज 4 का स्क्वायर। ओ आर कितना है? ओ आर हमें पता नहीं। तो 25 प्लस 16 इधर आएगा, माइनस का 16 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। 9 इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर। मतलब ओ आर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ओ आर कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया? ये हो गया 3 सेंटीमीटर। इतना सा थोड़ी कंजस्टेड है बट मैनेज कर लेना। आई होप इतना तो समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया मैंने, अभी इस छोटे से ट्राइंगल में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओ आर की वैल्यू निकाली है। ओ आर कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर। ये 8 का 4 क्यों हुआ? क्लास 9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी सर्कल्स में कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं हम किस पे? कॉर्ड पे। वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। तो 8 क्या हो गया? 4 सेंटीमीटर ईच हो गया। ये समझ में आ गया? अब देखेंगे हमें निकालना है पीटी। पीटी के लिए राइट ट्राइंगल देखेंगे। एक तो राइट ट्राइंगल है पी आर टी। पी आर टी, पी आर टी ये 90 डिग्री है। अब मैंने इसको ना x मान लिया और इसको क्या मान लिया? y मान लिया। अब देखेंगे इस ट्राइंगल में, किस ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल पी आर टी। पी आर टी में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो इसके सामने वाली साइड ये क्या है? हाइपोटेनस। y का स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब y स्क्वायर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 16। दूसरा ट्राइंगल देखेंगे, इन ट्राइंगल राइट ट्राइंगल। अब आपने अभी थ्योरम 10.1 पढ़ी है कि सेंटर से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो टेंजेंट है, इस पे क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, ये जो रेडियस है टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। थ्योरम 10.1 में आपने पढ़ा है। तो मतलब ये क्या हो गया? 90 डिग्री। ये 90, इसके सामने वाली ये ओ टी क्या है? इन ट्राइंगल ओ टी पी। ओ टी क्या है? ओ टी है हाइपोटेनस। ओ टी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू किसका? ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। ओ टी को क्या लिख सकते हैं? ओ टी एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। ओ पी कितना है? ओ पी इज 5 और पी टी कितना है? वाई। तो इसको लिखेंगे, आइडेंटिटी सबको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स 6x इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे। वाई स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब ये एक्स स्क्वायर जब इस साइड आएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना यहाँ पे आके। तो कितना बचा? 6x इज इक्वल टू 25 प्लस 16। ये प्लस का 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9। तो ये कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा 32। ये 7 प्लस 25 32। तो x कितना होगा? 32/6। x की वैल्यू आ गई 32/6। मतलब 2 3 ज़ा 6, 2 16 ज़ा 32। बट हमें x की वैल्यू निकालनी है। नो, हमें निकालनी है किसकी? y की वैल्यू। तो हम इसमें रिप्लेस कर देंगे। हमें पता है वाई स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस 16 के। तो वाई स्क्वायर कितना होगा? एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 16/3 का स्क्वायर प्लस 16। तो कितना आएगा ये? 16 का स्क्वायर कितना होता है? अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 16
बाय 3 इंटू 16/3। थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने की कोशिश करती हूँ। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? 16। क्या बचेगा? 16 अपॉन में 3 3 ज़ा 9 प्लस 16 बाहर आ चुका 1। आपकी मर्जी है 16 16 ज़ा 256 अपॉन 9 प्लस 16 वैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है जैसे आपको अच्छा लगे। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया? 16 और यहाँ पर एलसीएम होगा 9। इसको 9 बनाने के लिए 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 16 प्लस 9 25 अपॉन में 9। तो ये कितना आएगा? स्क्वायर है, देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, मैंने ऐसा इसलिए किया। देखो अब रूट 16 का रूट क्या होता है? 16 का रूट होता है 4, 25 का होता है 5 और 9 का होता है 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20/3। तो 20/3 सेंटीमीटर हो जाएगी लेंथ ऑफ पीटी। तो पीटी कितना आ गया? 20/3। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।